हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हैं और ये है आपका शानदार जानदार मज़ेदार और एकदम ब्यूटीफुल सा चैनल शशि कुमार 152। और आप देख रहे हैं प्यारे से टीचर, प्यारे से शिक्षक और प्यारे से बाबा शशि कुमार को। और आप हैं कौन से क्लास में? 11th में। तो हमारा लेक्चर भी कौन सा है? 11th का, यानी नॉमिनक्लेचर चल रहा है। और यदि आपका ये पहला वीडियो है तो जाइए ना हमारे इस आई बटन पर, और ऊपर में जो आई बटन दिख रहा है उसको ऐसे दबाइए, एकदम हल्का से दबाइएगा। और जैसे ही दबाइएगा तो प्ले लिस्ट आएगा, और प्ले लिस्ट में एक 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 करके सब वीडियो को धराधर 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 दुर्गा पूजा के छुट्टी में देख लेना है। और देख लोगे चैप्टर हो जाएगा समझने वाला, खत्म हो जाएगा। बे अभी टाइम लगेगा। सर जी ऐसे ना हाथ आप किए जो लगा खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अभी तो बाबा तीसरा चरण पे ही आया है। सबसे पहले तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख बाबा की जय हो। लिख दिया? अब देखो, हमने पढ़ा नाम लिखने के कै गो मेथड? 3 गो। पहला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला का चुनाव। दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला की गिनती। तो तीसरा नेमिंग ऑफ कंपाउंड, यानी यौगिक का नामकरण। मतलब सर जी 2 गो नियम पढ़ लिए। आज है हमारा तीसरा टॉपिक, यानी आज है हमारा तीसरा नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो नाम लिखने से पहले चुन्नू मुन्नू के जो नाम लिखते हैं तो नहीं देखता था, एगो का नाम राकेश, तो एगो का मुकेश, तो एगो का सुकेश, ऐसा ही कुछ 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 नाम रहता था। तो मतलब केस केस, फेस फेस, देश देश, ऐसा ऐसा नाम बहुतों मिलेगा। एगो का नाम ओकर बाद ओकर उसी के जैसा नाम, फिर ओकर बाद मतलब जनवरी का वैसा ही नाम, फरवरी का वैसा ही नाम, मार्च का, मतलब जैगो बटखारा बदलेगा तैगो एकदम नाम सेम सेम पता चल जाता था, फलनमा के भाई है। अब क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ। तो ये अच्छा नाम रखने के लिए नियम पढ़ना पड़ेगा। तो नियम देख लो क्या कहता है नियम। हमारा पहला नियम कहता है वो जो बटखारा है, जो बच्चा पैदा लिया है, जो हमारा केमिस्ट्री की दुनिया में क्या है, प्रतिस्थापी है, उसके नाम के पहले उसका क्या लिखेंगे? लोकेंट नंबर। सर जी लोकेंट नंबर क्या होता है? कूटेंगे बढ़िया से, याद आर नहीं करता है। हाँ, क्या बताए थे? जय नंबर पे कार्बन जुड़ल रहता है जनक श्रृंखला से, वही क्या कहलाता है? लोकेंट नंबर कहलाता है। मतलब सर जी अगर बाल बच्चा हुआ न, तो क्या नंबर वाला बच्चा का नामकरण रखल जाएगा, वो बच्चा के पहले लिखल जाएगा। क्या? तो मान लो जैसे बड़का है तो बड़का, छटका है तो छटका, मझला है तो मझला, सजला है तो सजला। अब क्या है, वही लिख दिया। अगला कहता है अंग्रेजी नाम और गणितीय अंक के बीच संयोजक रेखा। संयोजक क्या रेखा क्या होता है? हाइफन का नाम जरूर सुना होगा। तो हाइफन को ही क्या कहते हैं? संयोजक रेखा कहते हैं। हाइफन को ही क्या कहते हैं? संयोजक रेखा कहते हैं। तो हाइफन को हम संयोजक रेखा कहें कब? जब अंग्रेजी नाम और गणितीय अंक, जैसे दोसर राकेश, सेकेंड मतलब दूसरा नंबर वाला राकेश, तो दू और राकेश लिखेगा। तो दू और राकेश के बीच में एगो ऐसे लिखना, टिक 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 यानी हाइफन मारेगा। क्या मारेगा? मारेगा नहीं, लिखेगा। क्या करेगा? लिखेगा। हाँ, नहीं तो कूट देंगे, मारेगा बच्चा के। तो देख लो। अब सर जी अगर 2 गो गणितीय अंक आ गया तो बड़का भी हुए, छटका भी हुए, मझला भी हुए, सझला भी हुए, मतलब 2-3 अंक लिखाएगा तो क्या करेंगे? तो देखो जैसे होता है ना 2,2 लिखते हैं ना, तो ना अलग अलग होता है। तो कॉमा क्या यूज करेंगे? कॉमा। सर जी कॉमा तो इंग्लिश शब्द है, हिंदी का होता है अल्प विराम। क्या होता है? अल्प विराम, मतलब थोड़ा देर के लिए रुको, इसीलिए कॉमा दिया गया। बच्चा को जब हम सरकारी स्कूल में पढ़वाते ना, बच्चा धराधर धराधर, अरे ये क्या है, फकरा पढ़ रहा है, पीटते हैं वे।
नहीं, समझाते हैं प्यार से। क्या करते हैं, बोलते हैं पीट देंगे, बदमाशी किया था, हाँ बदमाशी नहीं करना। और उसको समझाते हैं जो हर एक चिन्ह का कोई ना कोई मतलब होता है, हर एक चिन्ह का कोई ना कोई मतलब होता है। तो हम अगर कॉमा पे आए हैं तो अल्प विराम मतलब थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, और जब पूर्ण विराम पे जाएंगे तो पूरा देर के लिए रुकेंगे। मतलब पूरा देर के लिए मतलब बंद कर दें सर जी, बंद करने थोड़े बोले हैं, मतलब वो सेंटेंस पूरा हो गया, अब आगे का बढ़ा जाए। अब देखो क्या हुआ, अब एगो प्रॉब्लम है। अब मान लो जैसे पहला भी बटखारा बेटा पैदा लिया, दूसरो बटखारा बेटा पैदा लिया, तो क्या करेगा, अब दोनों बटखरे ना है रे, बेटा हो गया, तो यहाँ क्या होगा, अगर दोनों बेटा हो गया तो डाई लिखाएगा। कथी लिखाएगा, डाई। अगर 3 गो हो गया तो ट्राई, 4 गो हो गया तो टेट्रा, 5 गो होगा तो पेंटा, 6 गो होगा तो हेक्सा, 7 गो होगा तो हेप्टा, मतलब इत्यादि। इत्यादि नहीं, इत्यादि। क्या होगा, इत्यादि। समझ में आया, सर जी नहीं समझे, अरे कुछ नहीं है, 2 बार बेटा यानी 2 बार कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यानी 2 बार मिथाइल आ गया, तो लिखेंगे डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। अगर 3 बार आ गया तो ट्राई मिथाइल, 4 बार आ गया टेट्रा मिथाइल। समझ में आया, बटखारा जै बेर पैदा लेगा उतना बेर का संख्या लिखना पड़ेगा। अब देखो, यदि डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि शब्द सरल प्रतिस्थापी के लिए उपयोग किया जाए तो यहां दिक्कत है। प्रतिस्थापी भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। प्रतिस्थापी भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। प्रतिस्थापी हमारा पहला प्रकार है कौन सा, सरल प्रतिस्थापी, और दूसरा होता है जटिल प्रतिस्थापी। पहला क्या होता है, सरल प्रतिस्थापी, दूसरा क्या होता है, जटिल प्रतिस्थापी। सर जी इस सरल और जटिल हमारा समझ में नहीं आया। अब देखो, जैसे मान लो किसी के यहाँ गया, ओकरे बेटा का जन्म हुआ है, तो सरल, अरे सरल नहीं सरल, सिंपल। सर जी जिसके यहाँ हम गए ना, ओकर बेटा के बेटा, मतलब ब्रांच में ब्रांच, शाखा में शाखा, उसको क्या बोलेंगे, जटिल, कॉम्प्लेक्स हो गया। मतलब पोता पर पोता छर पोता, जो जो पोता होता होगा वो होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर हो गया मतलब संख्या बढ़ गया, परिवार बढ़ गया, तो वो होगा जटिल। आई सिंपल है, गए ओकरे बेटा के बर्थडे था, छठियार था, कुछों में गए थे, छठियारे में न जाएंगे, नामकरण पढ़ रहे हैं तो छठियार में गए थे, ओकरे बेटा के छठियार था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अगर सरल प्रतिस्थापी के लिए यूज हो रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं गिनेंगे। अब कहीं लिखल रहेगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, कहीं लिखल रहेगा डाई इथाइल या ट्राई इथाइल, तो बोलेगा सर जी ई डाई मिथाइल हो गया, वो ट्राई इथाइल है, तो डी से डाई और टी से ट्राई। नहीं, डाई और ट्राई को गिनती नहीं करेगा। डाई मिथाइल है तो मिथाइल गिनेगा, डाई को गिनती नहीं करेगा। तो एम से मिथाइल और ट्राई इथाइल था, लेकिन ई पहले आता है ना, तो पहले इथाइल होगा तब मिथाइल वाला नाम लिखेंगे। मतलब नाम लिखने वक्त सजाएंगे, एकदम सुंदर अक्षर में लिखेंगे, ट्राई इथाइल कॉमा डाई मिथाइल। बात समझ में आया, कोई तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन, बोल बाबा की जय, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या है, तो गिनती उसको भी नहीं करेंगे, गिनती उसका भी नहीं करेंगे। अब जटिल अब सर जी सरल और जटिल में अंतर बताइए, सरल और जटिल में अंतर, सरल नहीं सरल। अब क्या है, मान लो यहां बोलेगा तुमको जनक श्रृंखला चुनो, तो तुम क्या किया, यहां पर मान लो जैसे अगर ये हमको बोला जनक श्रृंखला चुने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 4 6 8 10, 10 कार्बन का है, तो एगो बटखारा ई हुआ, एगो बटखारा ई हुआ। अब ऐसा नहीं लग रहा है जो बटखारा का भी बटखारा हो गया, कैसे, तो देखो ई इसके अंदर भी जनक श्रृंखला हो गया, मतलब बटखारा का बटखारा, यानी ब्रांच का ब्रांच, शाखा का शाखा, तो ई हो गया सरल। ई कथी हो गया, सरल प्रतिस्थापी, मतलब सिंपल प्रतिस्थापी। ऊ कथी हो गया, जटिल प्रतिस्थापी, कथी हो गया, जटिल प्रतिस्थापी। तो जटिल प्रतिस्थापी को क्या बोलेंगे,
कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ई कथी होगा, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। अब मान लो सरल बार बार आया, अब बार बार अगर एगो के परिवार में गया ना तो ओकर 4 गो बेटा था, उ चारों के 2 गो बेटा था, ओकर मतलब संख्या सर जी बढ़ गया, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, बेटा के बेटा, सर जी बेटा 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 पढ़ रहे, नहीं नहीं नहीं, समझा रहे हैं। एगो था सरल प्रतिस्थापी, एगो है जटिल प्रतिस्थापी। अब जटिल प्रतिस्थापी अगर बार बार आएगा, मान लो एगो के 4 गो बेटा था, 4 गो बेटा में से पहला बेटा को भी 2 गो बेटा, दूसरा बेटा को भी 2 गो बेटा, मतलब बेटा के बेटा है, तो वहां क्या हुआ, सेम टू सेम है। तो अगर 2 बार सेम आएगा जटिल प्रतिस्थापी तब 20, 3 बार आएगा तो 30, 4 बार आएगा तो टेट्राकिस, 5 बार आएगा तो पेंटाकिस। 20, 30, टेट्राकिस और पेंटाकिस को क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में गिनती नहीं करेंगे। तो हमारा नियम हुआ इतना। अब कैसा भी क्वेश्चन उठा के लाओ, चाहे वो नीट का हो, जेई मेंस का हो, कहाँ का हो, फलाना का हो, ससुराल का हो, नैहर का हो, कहीं का भी हो, क्वेश्चन तो धड़ाक धड़ाक बनेगा। बहुत टीचर को देखते हैं क्या करता है, डायरेक्ट नाम लिखना सिखा देता है। अब डायरेक्ट तू सिखा देगा, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया तो उलझ जाएगा बच्चा, फंस जाएगा। उससे अच्छा है उसको पूरा नियम सिखा दो, उसके बाद उसके सामने एकदम 20 किलो की 50 किलो वाला क्वेश्चन उठा के ला के रख दो, उस सटाक से बना देगा। तो याद रखना, नाम लिखने का एक गो मूल मंत्र बताए थे, 2 1 0 1 2, याद है ना, ये 2 1 0 1 2। तो देखो सबसे छोटा होगा एगो कार्बन वाले का नाम लिखेंगे, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जनक श्रृंखला कुछ है, टेंशन नहीं है सर जी, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो डायरेक्ट क्या यूज होगा, 3 नंबर वाला, जीरो वाला। जीरो क्या होता था, रूट वर्ड, रूट वर्ड में मेथ के लिए क्या लिखते थे, एन। एक कार्बन के लिए क्या लिखते थे, मेथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ। उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड नाम। उसके बाद क्या होता है, बंध का नाम। अब देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया होगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो क्या हो गया, मीथेन। क्या नाम हो गया, मीथेन। बोल समझ में आया, तकलीफ हो रहा है? और नहीं तकलीफ हो रहा है तो 2 कार्बन वाले का बताओ, सर जी 2 कार्बन का एथ, और सिंगल बॉन्ड हमको यहाँ पर दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड का एन क्या हो गया, इथेन। ऐसा ही देखो 1 2 3 कार्बन का तू का घर से बनाएगा, 1 2 3 4 कार्बन का बनाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन का बनाएगा। इतना क्वेश्चन बना के नियम बढ़िया से उलट पुलट घोलट के याद करके समझ के एकदम दिमाग में छाप के फोटो स्टेट दिमाग में कर देना है। और उसके बाद आ जाना फिर अगले क्लास में, बाबा अब नाम लिखना सिखाएगा। नहीं, नाम लिखना सिखा दिए, बाबा अगले क्लास में धड़ाक धड़ाक से फटाक फटाक से सटाक सटाक से क्वेश्चन लेके आएगा। बस समझ में आया? तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और गांव से लेकर मोहल्ला तक और नैयर से ससुराल तक हल्ला कर दो, आ गए हैं सर जी। तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लो।